गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के मैंने आपको बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम इंप्योरिटीज ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स से लेंगे, लाइक बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, और हम ये किस में डालेंगे, एक प्योर सेमीकंडक्टर में। अगर हमने ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स की इंप्योरिटीज ली और एक प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल में या सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने डोपिंग कर दी, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर मैंने पेंटावलेंट इंप्योरिटीज ली और ऐड कर दी एक प्योर सेमीकंडक्टर में, तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों सेमीकंडक्टर, चाहे पी टाइप है चाहे एन टाइप है, ये दोनों इम्प्योर, जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो आज हमें यही पढ़ना है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर अच्छी तरीके से समझ लीजिए बेटा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो सबसे पहले किस तरीके से डिफिनेशन बनेगी, व्हेन द इंप्योरिटीज added to a pure semiconductor are taken from trivalent elements like boron, aluminium, gallium, indium are added to a pure semiconductor, then the extrinsic semiconductor so formed is called p-type semiconductor. फिर से बता रहा हूं, when the impurities which are taken from trivalent elements like boron, aluminium, gallium, indium and are added to a pure semiconductor, the extrinsic semiconductor so formed is called p-type semiconductor. ठीक है बेटा, क्लियर है? शाबाश, आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे सिलिकॉन ले लीजिए चाहे जर्मेनियम ले लीजिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं हम 2, 8 और 4 बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम जर्मेनियम का देखेंगे 2, 8, 18 और 4, बेटा इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कल भी मैंने बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है बेटा, ये सेमीकंडक्टर्स की बेस्ट एग्जांपल्स है और दोनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अगर आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया, अगर हमारे पास एक प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है, जर्मेनियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, +4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 साइडों से शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट करते हैं अपने नेबरिंग जर्मेनियम एटम्स के साथ, और ये एक प्योर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल बनता है। क्योंकि यहां पर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स, एक इसके साथ शेयर करता है, एक इसके साथ शेयर करता है, एक इसके साथ शेयर करता है, एक ये जो जर्मेनियम का एटम है, इस जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दीज
4 valence electrons get shared with the neighboring 4 germanium atoms to form the complete covalent bonds. ये अभी तक जो क्रिस्टल है, चाहे सिलिकॉन का ले लीजिए चाहे जर्मेनियम का ले लीजिए, अभी तक तो ये प्योर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है अभी तक। ना ये अभी पी टाइप है, ना ये एन टाइप है, ना ये एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म है अभी। ठीक है, अब हमें कौन सा सेमीकंडक्टर बनाना है बेटा? हमें बनाना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप मैंने आपको बताया हुआ है, पी टाइप में इंप्योरिटी हमें ऐड करनी पड़ती है किस ग्रुप से? थर्ड ग्रुप से या फिफ्थ ग्रुप से? हमें कहां से लेनी है? थर्ड ग्रुप से, जिनको बोलते हैं ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स। ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, और ये उनकी एग्जांपल्स है, कल भी पढ़ाया मैंने। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला इंप्योरिटी जब मैं ऐड करूंगा, लाइक बोरान या एल्यूमिनियम या गैलियम या इंडियम, कोई भी, मान लीजिए आप लोगों ने बोरान ऐड किया, इसमें बोरान के कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। बोरान के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझो बेटा। बोरान के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। इधर देखो बेटा, एक तो, मगर इस जर्मेनियम के पास 4 है, बोरान के पास 3 ही है, एक इसने इसके साथ शेयर किया। ठीक है, इससे पहले जब मैंने बोरान, इसका मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इसमें ऐड कर दी, जब मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इसमें ऐड कर दी लाइक बोरान, तो ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि when the impurity which are taken from the trivalent element are added to a pure semiconductor, then such type of extrinsic semiconductor we called as p type semiconductor। आपको कैसे लगा ये p type semiconductor है? क्योंकि मैंने impurity जो डालनी है इसमें वो ट्राइवेलेंट एलिमेंट से ली है, इसलिए ये p टाइप। ठीक है, अब देखो बेटा, इस बोरान के पास तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये 3 साइडों से शेयर करेगा नेबरिंग जर्मेनियम के एटम्स के साथ। एक इसके साथ शेयर किया, दूसरा इसके साथ शेयर किया, तीसरा इसके साथ शेयर किया, लेकिन 4 तो है ही नहीं इसके पास। देखो, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, लेकिन आप देख लीजिए बेटा, इस जर्मेनियम एटम के साथ शेयर करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अंडरस्टैंड करो, इसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इसके साथ शेयर किया, एक इस जर्मेनियम एटम के साथ शेयर किया, एक इस जर्मेनियम एटम के साथ शेयर किया, हो गए 3 साइडों से तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। इसने तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं जो इसके साथ शेयर करता, इसलिए यहां से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। किसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई? इलेक्ट्रॉन की। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कॉल्ड एज होल। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हो गया, अगर मैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज इसमें ज्यादा डाल दूंगा, as we add more and more trivalent elements, more and more holes are produced। मैंने एक impurity ऐड कर दी तो एक होल बन जाएगा। जितनी मैं ज्यादा इंप्योरिटीज इसमें, बोरान यहां पर डाल दूंगा, फिर एक बोरान यहां पर डाल दूंगा, एक बोरान यहां पर डाल दूंगा, तो जितनी इंप्योरिटीज में इसमें डालता जाऊंगा, इसका मतलब हो गया इसमें, याद रखना बेटा, मोर एंड मोर होल्स आर प्रोड्यूस्ड। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में उस वक्त ज्यादा होल्स बनेंगे, ये याद रखना बेटा, होल्स बनेंगे, मगर ये होल हमेशा रेडी रहता है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये होल हमेशा रेडी रहता है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, दिस होल इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऐसी इंप्योरिटीज को एक्सेप्टर इंप्योरिटीज भी बोलते हैं।
एक्सेप्टर इंप्योरिटीज भी बोलते हैं। जब मैं थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटीज इसमें ऐड करूंगा, उसमें से डिफिशिएंसी आएगी इलेक्ट्रॉन की। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कॉल्ड एज होल। जितनी जितनी मैं ट्राइवलेंट एलिमेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा, होल्स बनते जाएंगे। इसका मतलब हो गया, होल जो होता है ये हमेशा रेडी रहता है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऐसे इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। एक्सेप्ट किसको करना होता है? इलेक्ट्रॉन को। बेटा अब याद रखना, ऐसे इंप्योरिटीज को हम एक्सेप्टर इंप्योरिटीज बोलते हैं। एक और चीज आप देख सकते हो, इधर देख लीजिए बेटा, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज बोलते हैं इनको। ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है, अब यहां पर होल बना, ये कोवलेंट बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा जंप करके, क्योंकि ये याद रखना, कोवलेंट बॉन्ड से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहां पर आना है आंख पे, जिसको होल करंट बोलते हैं, अच्छा, तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी, ये तो फिलअप होगा। होल करंट इसी तरीके से बनती है, लेकिन इसको ऑक्यूपाई करने के लिए, इसको याद रखना बेटा, इसको ऑक्यूपाई करने के लिए ये होल अगर ऑक्यूपाई होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को देखो कितनी एनर्जी की जरूरत है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से निकल के इस होल पर आ जाएगा, कितनी जरूरत है इसको एनर्जी? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना बेटा। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पर देखोगे, रूम टेम्परेचर पर क्या देखोगे? कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। याद रखना बेटा। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, आप सबको मैंने पहले भी पढ़ाया है, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होती है बेटा। अगर जर्मेनियम का है तो शाबाश 0.78, अगर सिलिकॉन का है तो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा एनर्जी गैप। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बताता हूं, ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है, अंडरस्टैंड करो बेटा, ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है, जो जितनी जितनी मैंने इसमें इंट्रोड्यूस की, एक्सेप्टर वहां पर ज्यादा होल्स बनेंगे। ठीक है बेटा, होल्स। लेकिन ये होल फिलअप करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर इस पर आएगा तो कितनी एनर्जी की जरूरत है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है, दे मेक्स देयर ओन एनर्जी लेवल। ये जो होल्स है ये अपनी एक और एनर्जी लेवल बनाते हैं यहां पर, जस्ट अबोव द वैलेंस बैंड। ये अपनी एक एनर्जी लेवल और बनाते हैं। कौन? ये एक्सेप्टर इंप्योरिटीज मेक्स देयर ओन एनर्जी लेवल जस्ट अबोव द, शाबाश, जस्ट अबोव द वैलेंस बैंड। और इस एनर्जी गैप कितना है बेटा? ये गैप है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, मैं यहां तक आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, तो उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया यहां तक, अगर याद रखना, अगर हम इंप्योरिटीज ट्राइवलेंट एलिमेंट्स लेंगे और एक प्योर सेमीकंडक्टर में डाल देंगे
तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप्स अगर मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लाइक बोरान ऐड की, बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 जर्मेनियम एटम्स के साथ शेयर करेंगे और कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। लेकिन चौथे साइड से इसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, चौथा साइड खाली रहता है और वहां पर डिफिशिएंसी आ जाती है इलेक्ट्रॉन की। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम होल। इस तरह आप लोगों को यह बताना है कि जितनी जितनी हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स की इंप्योरिटीज इसमें डाल देंगे बेटा, उतने उतने होल्स क्रिएट होंगे। लेकिन ये होल्स हमेशा तैयार रहते हैं टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। एक्सेप्टर इंप्योरिटीज, ये इंप्योरिटीज एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन तभी कोवेलेंट बॉन्ड से इस पर आएगा जब इसकी एनर्जी कितनी होगी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है जिनसे होल्स क्रिएट होते हैं, वो अपनी अलग एनर्जी लेवल बनाते हैं वैलेंस बैंड के ऊपर। इसका मतलब हो गया ये जो एनर्जी लेवल है ये बनी इन होल्स की वजह से, ये बनी इन इंप्योरिटीज की वजह से, जिससे ये वाली एनर्जी गैप कम हो गई। इस तरह कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर की बढ़ गई जब मैंने इंप्योरिटीज इसमें डाल दी। ठीक है, ऐसी एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इस वाली एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं बेटा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। लेकिन आप सबको पता है जब रूम टेम्परेचर होता है, मैंने वो कल भी बताया, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से खुद ब खुद निकल के जाते हैं। मगर किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। एट रूम टेम्परेचर, ये पढ़ा है आप लोगों ने, रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से निकल जाते हैं और किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाते हैं, शाबाश, वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं बेटा, कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड में क्या रहते हैं, होल्स, क्योंकि वो चले गए किस में, कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब हो गया एक तो ये होल्स बने और होल्स ऑलरेडी बन चुके हैं वैलेंस बैंड में। इसका मतलब हो गया इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी है बेटा, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स, मेजॉरिटी ऑफ होल्स, और माइनॉरिटी किन की है, माइनॉरिटी है बेटा, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स जंप करके गए हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विच रीचेस टू द कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर, बेटा वो माइनॉरिटी में है। लेकिन होल्स जो है, एक तो ये वाले 2 होल्स बन गए, एक तो इंप्योरिटी ऐड करने से बने होल्स बढ़ गए। इसका मतलब है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स। मेजॉरिटी ऑफ होल्स अगर है तो चार्ज होल्स का क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब है मेजॉरिटी चार्ज जो है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को हम पी टाइप बोलते हैं। याद रखना बेटा, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स, मेजॉरिटी ऑफ होल्स और माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कहां से आ गई, रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जितनी जितनी मैंने इंप्योरिटीज ऐड की,
होल ज्यादा बन गए, और ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी चले गए हैं, वो भी होल बन चुके हैं। इसका मतलब हो गया इसमें होल्स जो है मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी में है। इसलिए हम बोलते हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी एनर्जी लेवल होती है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होती है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। और वो किन की वजह से होती है? वो इन होल्स की वजह से होती है। ठीक है बेटा, इस पूरे टॉपिक को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर अब हम करेंगे शुरू। तो ये अभी तक था पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर। शाबाश बेटा, आप लोग अच्छी तरीके से फिर से जानोगे। इधर देख लीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, चलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने पहले ही बता चुका हूं। when the impurities which are taken from pentavalent elements like arsenic, phosphorus, antimony, bismuth are added to a pure semiconductor, then the extrinsic semiconductor so formed is called n-type semiconductor। इसका मतलब होता है अगर मैं impurities लूंगा पेंटावलेंट एलिमेंट से लाइक आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटिमनी, बिस्मथ, और इनको ऐड कर दूंगा किस में? प्योर सेमीकंडक्टर में। तो ये जो इम्प्योर, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसको आप लोग बोलोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। कब? जब पेंटावलेंट इंप्योरिटीज इसमें डालेंगे। ठीक है, पेंटावलेंट इंप्योरिटीज कोई भी हो सकती है, फास्फोरस ले लीजिए, आर्सेनिक ले लीजिए। अब पेंटावलेंट इंप्योरिटीज मैंने पहले भी बता चुका हूं, पेंटावलेंट इंप्योरिटीज वो इंप्योरिटीज होती है जिनके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। शाबाश। अब मान लीजिए पेंटावलेंट इंप्योरिटी आप लोगों ने आर्सेनिक ले ली। ठीक है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल का भी हो सकता है, जर्मेनियम का भी हो सकता है, जैसे मर्जी है। आर्सेनिक के बाद यहां फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5। यही तो क्वालिटी है इसमें, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के साथ या सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा, दूसरा इसके साथ शेयर करेगा, तीसरा इस एटम के साथ शेयर करेगा, चौथा इसके साथ शेयर करेगा, क्योंकि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 4 शेयर करने के बाद भी इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। किसके पास? आर्सेनिक। आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करता है क्रिस्टल को, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ये डोनेट करता है, ये फ्री होता है। ये होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास तो एक्स्ट्रा है, इसीलिए तो डोनेट कर सकता है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये तो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है। ये डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, किसने दिया है? ये आर्सेनिक ने, पेंटावलेंट इंप्योरिटी ने ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दे दिया। इसका मतलब हो गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो था वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रह गया, वो क्रिस्टल फ्री है, है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में घूमने के लिए। इसका मतलब हो गया जितने जितने मैं पेंटावलेंट की इंप्योरिटीज इसमें डालता जाऊंगा आप लोगों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्लियर है बेटा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास ज्यादा होंगे, और इसका मतलब हो गया ये जो इंप्योरिटीज है जो आप लोगों ने पेंटावलेंट एलिमेंट से इसमें डाल दी, तो ये तो डोनेट कर सकते हैं
ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इनको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटीज। कौन सी इंप्योरिटीज बोलते हैं इनको? डोनर इंप्योरिटीज, बिकॉज दे कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल। क्लियर है बेटा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डोनर इंप्योरिटीज है, डोनर इंप्योरिटीज बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। ये कोवलेंट बॉन्ड, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर से निकल के आते हैं। इनको थोड़ी सी एनर्जी, कितनी एनर्जी इनको चाहिए? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी चाहिए? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। इसलिए याद रखिए बेटा, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, दे मेक्स दियर, ये जो डोनर इंप्योरिटीज है, ये डोनर इंप्योरिटीज की वजह से एक एनर्जी लेवल बनती है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ये इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं बेटा, इसकी गैप कितनी होती है? एनर्जी गैप कितनी होती है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं बेटा डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है बेटा? अब जितने जितने मैं एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज इसमें डालता जाऊंगा, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में निकलेंगे। और रूम टेम्परेचर पर बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके गए हैं किस में? कंडक्शन बैंड में, और यहां पर होल बने हैं। इसका मतलब है बेटा, कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन्स भी है, और ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, और वो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बन गए। इसका मतलब हो गया, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर इज मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी है बेटा किनकी? इलेक्ट्रॉन्स की। और माइनॉरिटी किनकी है बेटा? होल्स की। याद रखना, जब मेजॉरिटी है नेगेटिव चार्जेस की, इसलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, क्योंकि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर इज मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी ऑफ होल्स। होल्स तो कुछ ही है, लेकिन याद रखना, एक तो इंप्योरिटी के ऐड करने से इलेक्ट्रॉन्स हमें कंडक्शन बैंड में बन गए, और दूसरे जो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप होके आए थे कंडक्शन बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बन गए मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए आप लोग आज के बाद याद रखोगे, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। number of electrons per unit volume is greater than the number of holes। किसमें? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा होते, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर किया। अगर डिस्टिंग्विश भी करना है तो यही चीजें बार बार लिखनी, ठीक है बेटा? आज के टॉपिक में आप लोगों ने देखा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है। पी टाइप में जो इंप्योरिटीज होती है वो ट्राइवेलेंट, उसमें होती है पेंटावेलेंट। पी टाइप की इंप्योरिटीज को बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटीज, उसमें होते हैं डोनर इंप्योरिटीज। एक्सेप्टर इंप्योरिटीज अपनी एनर्जी लेवल बनाते हैं जस्ट अबव द वैलेंस बैंड होल्स की वजह से, और उसमें होती है
ये डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो इसका मतलब हो गया इसमें जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होती है होल्स की, एन एच होता है ग्रेटर देन एन ई, लेकिन इसमें होता है एन ई इज ग्रेटर देन एन एच। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ये डिस्टिंग्विश है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताया और डिस्टिंग्विश भी बताया। याद रखना, तब जाके कंप्लीट क्वेश्चन होगा और आपको पेपर में भी आ सकता है।